महिला कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ में हो रहे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रही है उसके विरोध में महिला कांग्रेस ने मौन रैली का आयोजन किया था और वो मौन रैली हल्दीबाड़ी के ग्रामीण बैंक से शुरुआत की गई और हल्दीबाड़ी के ही यातायात चौक से होते हुए ये खादी भंडार के पास आकर इसका समापन किया गया। इस विषय में हम आज बात करेंगे अदिति पराशर जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं पर जो अत्याचार और महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है इसके विरोध में जो मौन रैली इन्होंने किया है इसमें क्या उनका उद्देश्य रहा है, आखिर क्या उद्देश्य है ये मौन रैली करने का। अत्याचार और उत्पीड़न की जो बात की जा रही है आप लोगों की तरफ से, किस तरह के अत्याचार और उत्पीड़न है देखने को मिल रहे हैं आपको? देखिए, प्रदेश भर में महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, बलात्कार की घटना घटित हो रही है। इससे प्रदेश भर की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। यही कारण है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी की तरफ से यह मौन प्रदर्शन का जो है प्रत्येक जिले में जिलेवार या मौन प्रदर्शन का एक कार्यक्रम सेट किया गया, जिससे हम प्रदेश भर की महिलाओं के लिए एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और भाजपा सरकार की जो मुख्य बधिरता है, जो उनके कानों में जो जूं नहीं रेंग रही है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह हम लोगों ने मौन रैली निकाली है। और यह सीधा सीधा प्रदेश भर की महिलाओं की तरफ से, खास तौर पे माता बहनों की तरफ से यह रैली उनको एक उनकी आवाज को आवाज देने के लिए और उनके साथ हो रहे अत्याचार को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मौन रैली निकाली। हल्दीबाड़ी के ग्रामीण बैंक से शुरुआत की गई, खादी भंडार पर लाके खत्म कर दिया गया। क्या नहीं लगता कि जगह का जो चुनाव किया गया आप लोगों के द्वारा, इसमें ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी था, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के सामने से शुरुआत हुई, ना वहाँ समापन किया गया। ये मैसेज आखिर सरकार तक या अधिकारियों तक कैसे पहुंचा? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी, जो हल्दीबाड़ी है वह चिरमिरी का हृदय स्थल कहा जाता है इसको, और यहाँ पर तमाम व्यापारी लोग हैं। यहाँ जो मार्केट है वह अपनी एक खास पकड़ बनाए रखता है और सारे लोगों का ध्यान आकर्षित यहाँ पर होता है। तो इस कारण से ही हम लोग, वैसे तो 40 वार्ड हैं और बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने और पूरी कांग्रेस कमेटी ने यह डिसाइड किया कि हल्दीबाड़ी ही वो जगह है, वो चिरमिरी का हृदय स्थल है, जहाँ पर इस कार्यक्रम को हमको अंजाम देना चाहिए। हल्दीबाड़ी में ही आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, हल्दीबाड़ी में ही आपका कार्यक्रम समापन भी हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिस बात का विरोध कर रही है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि वहाँ टीएमसी की सरकार है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इतनी बड़ी घटना सामने आई उसके विरोध में इंडी गठबंधन का हिस्सा है टीएमसी, वहाँ कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जाके खामोश क्यों है? नहीं, कांग्रेस खामोश नहीं है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस कभी भी महिलाओं के अत्याचार पे खामोश नहीं रही और ना ही कभी मुख बधिर बन के बैठी है। देखिए, हमारे आदरणीय जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी, उन्होंने ये इस जो आपने बताया जो केस हुआ है कोलकाता में, उसके तुरंत बाद उनका ट्वीट आप पढ़िएगा। और अगर आप देखेंगे तो जब भाजपा दूसरे राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि भाजपा क्या कर रही है। एक तरफ तो आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ जब किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है, आज छत्तीसगढ़ की ही बात कीजिए ना, आज 8 से 9 महीने हो गए हैं सरकार को बने, लेकिन ऐसे लगातार जो बलात्कार की घटना हो रही है और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो यह सब क्या है? ये सरकार की, एक तरफ तो आप नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ आप अत्याचार करते हैं और खामोश बैठे रहते हैं। तो हम कांग्रेस के लोग इसी बात को लेके, इसी अत्याचार के विरोध में आज हमारी जो मौन प्रदर्शन हुआ, इसी अत्याचार को लेकर हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग बलात्कार और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको सहयोग प्राप्त होता है सरकार का या उन पार्टियों का? देखिए, आप अगर देखेंगे, आपको न्यूज चैनल और समाचार के माध्यम से आप ये भी जान रहे होंगे कि भाजपा ही वो पार्टी है जो कि बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालती है, उनको शय देती है, उनके खिलाफ नारेबाजी करती है। तो हकीकत है, भाजपा पार्टी, भाजपा सरकार उन अपराधियों को शय देती है। इस कारण से ही अपराधी जो है उनका सर ऊंचा रहता है, वो अपराध की घटनाओं को, लगातार ऐसे घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पिछला 5 साल कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, क्या आपको लगता है कि उस समय इसके जो आंकड़े थे, जो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं, इसके जो आंकड़े थे वर्तमान आंकड़ों से कम था?
देखिए आंकड़ों पे क्या जाना, अभी 8 से 9 महीने हुए हैं, आप आंकड़े उठा के देखिए क्या आंकड़े हैं। लगातार घटना 3000 कुछ घटनाएं जो हैं बलात्कार की घटना, और निरंतर एक दिन में कई बलात्कार हो रहे हैं। और सरकार क्या, मैं तो पूछना चाहूंगी कि भाजपा सरकार कर क्या रही है, विष्णुदेव साय की सरकार कर क्या रही है। लगातार आपके प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है, FIR नहीं लिखा जा रहा है, और उन जो पीड़ित होते हैं उनके साथ भी सरासर अन्याय है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ भाजपा सरकार से कि आखिर सरकार कर क्या रही है। हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम विपक्ष में, हम अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर इस तरह से कानून व्यवस्था ठप रही और इस तरह का घटनाएं आगे भी देखने को मिलते हैं बाय द वे, तो आप और आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए मैं एक महिला हूँ और साथ में मैं एक प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस की, और मेरी जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी अगर देखेंगे तो उनकी आवाज बुलंद है। और यदि घटना घटती रही और यह जो व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था जो ये डगमगाई हुई है, हम इसको लाइन पे लाने के लिए विष्णुदेव साय की सरकार को समझाने के लिए, उनको उन तक संदेश पहुंचाने के लिए, यदि हमारी मांग, हमारी ये मौन प्रदर्शन को यदि उन्होंने चेतावनी ना समझी और यदि कानून व्यवस्था सुनिश्चित ना की, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और बिल्कुल सरकार को अपनी बात मनवा के रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव अदिति पराशर जी, और इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार का जो रवैया है वो महिलाओं के प्रति बहुत ही शांत और बिल्कुल बेकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिछले 6 से 8 महीनों में ही जो आंकड़े देखने को मिले हैं बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं, और उसका विरोध कांग्रेस इसी तरह करती रहेगी। और आने वाले दिनों में अगर नहीं होता है, इस पर सुधार नहीं किया जाता है, तो ये लोग मौन आंदोलन को छोड़कर उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाधित होंगे। आगे देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए चलते हैं स्टूडियो। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।